आप सबको जय मसीह की। और मैं आज आपका स्वागत करता हूं डीबीएफ सेंट्रल की संडे वर्शिप में। मेरा नाम विनय है और मैं फरीदाबाद से हूं। मैं और मेरा परिवार पिछले 4 साल से डीबीएफ से जुड़े हुए हैं। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आज आप लोगों ने समय निकाला और इस आराधना में आ सके। मैं दुआ करता हूं कि जो भी आज आप इस वचन से सीखें वो आपकी जिंदगियों में एक अच्छा परिवर्तन लाए और आप इसी तरह विश्वास में और बढ़ते जाएं। तो चलिए चलते हैं आज की आराधना में। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग चर्च। आप सबका इस वर्चुअल सर्विस में स्वागत है। धन्यवाद देता हूं कि आज हम जिंदों की ज़मीन पे हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो आप कृपया खोल सकते हैं मेरे साथ व्यवस्था विवरण उसका 20वां चैप्टर उसका 1 से 4 पद। व्यवस्था विवरण 20वां चैप्टर 1 से 4 पद तक लिखा है, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वह तेरे संग है। और जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ, तब याजक सेना के पास आकर कहें, हे इज़राइलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो और न थरथराओ और न उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर हमसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं, बट क्या हम ये वचन को एक्चुअली जीते हैं? क्या हम इस वचन को एक्चुअली मानते हैं? ये सुनने में तो अच्छा लगता है, एंड स्पेशली इस वाले परिस्थिति में जहाँ पे लॉकडाउन है, जहाँ पे हम डरे हुए हैं, क्या हम विश्वास से मानते हैं कि हाँ परमेश्वर, हम जीतेंगे? परमेश्वर इस महामारी से जीतेंगे, जो हमारी परिस्थिति है इस महामारी से हट के उससे जीतेंगे। एंड परमेश्वर आप ही हो जो मेरे पहले जाते हो और युद्ध जीतते हो। आइए चर्च, हम ये गाना गाएं, जीतेंगे हम। इसको क्लेम करें, इस प्रॉमिस को क्लेम करें, क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी जीत चुका है। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। कम ऑन चर्च, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। तेरे वचन मेरे दिल में रहे, मेरी जुबान पे रहे। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। ऊंचे पहाड़ गिर जाएंगे, सरहद जो है वो मिट जाएंगे। ऊंचे पहाड़ गिर जाएंगे, सरहद जो है वो मिट जाएंगे। नामुमकिन को मैं मुमकिन करूं, तेरी जुबान से यीशु। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। कम ऑन चर्च, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम,
बचिए अगला गीत गाएं, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, वो मिला तो मुझे सब कुछ मिला। अगर आप बाइबल में देखें तो आप देखते हैं परमेश्वर के चेलों की जिंदगी से, अपोस्टल्स की जिंदगी से, कि ऐसा क्या था उनमें अलग जो वो इतना मगन थे। अगर हम एक्ट्स में देखें तो पॉल और साइलस जब जेल में होते हैं और बाहर भूकंप आता है, तब भी वो आराधना करना नहीं छोड़ते परमेश्वर को। क्यों ऐसा होता है? हम क्यों भयभीत हो जाते हैं? हम क्यों डर जाते हैं ऐसी परिस्थिति में? उनमें क्या ऐसा अलग था? हम जोब की जिंदगी से देखते हैं, उसके जीवन में एक लॉकडाउन था जहां उसका सब कुछ छीन गया था, जहां पे उसकी पूरी जिस्म डिजीज्ड हो गई थी, बट तब भी उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। एंड कई बार मैं सोचता हूं कि जो चीज उनमें अलग है वो प्रॉब्ली ये है कि उनको अगर यीशु उनके पास है तो उसमें वो कंप्लीटनेस ढूंढते हैं। मे बी हम भी ढूंढना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं हम यीशु के साथ कुछ मटीरियलिस्टिक, कुछ फिजिकल चीजें को ढूंढना चाहते हैं। यही ये गाना बताता है कि यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिल गया। जीसस प्लस नथिंग, मैं हमेशा कहता हूं जीसस प्लस नथिंग इज इक्वल टू एवरीथिंग। वो ही है जो हमें कंप्लीट करता है और कोई चीज उसके साथ हम अटैच ना करें। Come on, church. यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिला है, तो जीवन में सब कुछ मिला है। एक और बात, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिला है, तो जीवन में सब कुछ मिला। सूली पर ले लिया पापों को मेरे, जान दे दी बदले में जान के मेरे। सूली पर ले लिया पापों को मेरे, जान दे दी बदले में जान के मेरे। थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, थोड़े सारे बंधन आजाद है किया तो जीवन का मकसद मिला है, तो जीवन का मकसद मिला है। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, come on church, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिला है, तो जीवन में सब कुछ मिला। रहा था मैं अंधेरी राह पर, तन्हा अकेला जाता किधर। भटक रहा था मैं अंधेरी राह पर, तन्हा अकेला जाता किधर। खोजते मुझको यीशु चला आया, खोजते मुझको यीशु चला आया तो जीवन में सब कुछ मिला है, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिला है, तो जीवन में सब कुछ मिला।
परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस दिन के लिए परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आप में कंप्लीटनेस है परमेश्वर, आप में परमेश्वर सब कुछ अद्भुत है परमेश्वर। और जब हम आपके पास आते हैं परमेश्वर, अपनी लीचड़ जिंदगी को परमेश्वर, अपनी गंदी जिंदगी को पीछे छोड़कर आना चाहते हैं परमेश्वर, ये चीज, अपनी ये जो बुरी आदतें हैं इसको दोबारा नहीं दोहराना चाहते परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि इस महामारी में आपने हम सबको परमेश्वर ये मौका दिया कि हम इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के द्वारा परमेश्वर आपकी आराधना कर सकते हैं, एक मन के साथ आराधना कर सकते हैं परमेश्वर। सारी बातों के लिए आपसे आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम यशाया 6 में देखते हैं कि जब यशाया को एक विवरण मिलता है, एक दर्शन मिलता है कि परमेश्वर राइट हैंड ऑफ द फादर बैठे हुए हैं, अपनी थ्रोन में बैठे हुए हैं, और तब उनको स्वर्गदूत दिखाई देते हैं। और यशाया ये लिखते हैं कि उन स्वर्गदूत, दो ने अपनी आंखें ढांपी हुई हैं, दो ने अपने पैर, क्योंकि यहोवा इतना पवित्र है कि उसके स्वर्गदूत भी शर्म खा रहे हैं। मैं और आप जब उनसे बादलों में मिलेंगे, जब वो आएंगे, क्या हम उनसे सीना तान के मिलेंगे? हाँ परमेश्वर, मैं हूं जो तेरे पीछे हो चल लिया, मैं हूं परमेश्वर। और क्या परमेश्वर हमसे ये बोलेगा, वेल डन माई गुड एंड फेथफुल सर्वेंट? इस बात पे हमें गौर करना, इस बात पे हमें दृष्टि डालनी है और परमेश्वर से मदद मांगनी है कि परमेश्वर, ये जो जिंदगी है, ये पाप की जिंदगी, इससे हमें छुटकारा, परमेश्वर हमें ताकत दे कि हम इसको छोड़ पाएं और हम आपके चरण के पास गिर जाएं और बोले, पवित्र 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 तू ही है जो महिमा से घिरा हुआ है। We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. And we cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy. Yes, we cry, holy, holy, holy is the Lamb. And गिरता हूँ तेरे चरणों में, तेरे नाम की स्तुति करता हूँ। महिमा से तू घिरा हुआ, तेरे नाम की स्तुति करता हूँ। तू पवित्र पवित्र पवित्र, तू पवित्र पवित्र पवित्र, तू पवित्र 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 मेरे यीशु। उद्धार है, चंगाई है, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम,
नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम, यीशु नाम। वो एक ही नाम है चर्च। मीठा वो नाम, सच्चा वो नाम, अच्छा वो नाम, यीशु नाम। एक साथ मिलके गाएंगे, ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। वो यीशु नाम रे, वो प्यारा नाम रे, वो सच्चा नाम रे, यीशु नाम रे, वो अच्छा नाम रे, वो प्यारा नाम रे, वो सच्चा नाम रे, यीशु नाम रे। वो आइए चर्च, जब हम ये आखिरी गीत गाएं, ये कैसा रिश्ता है अलबेला, तेरे साथ तेरे साथ, कि ये गाना क्या बताना चाहता है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी बात की घटी नहीं है, किसी बात की कमी नहीं है। और हम जो अब इस लॉकडाउन सिचुएशन में हैं, क्या हम उससे ज़्यादा टाइम, पहले तो लॉकडाउन से पहले होता था कि परमेश्वर 15 मिनट 20 मिनट टाइम नहीं है, मैं इसमें हूँ उसमें बिजी हूँ, बट क्या अब जब परमेश्वर ने आपको टाइम ही टाइम दिया है, क्या हम उसके साथ ऑन ए डेली बेसिस चल रहे हैं? हम अपने हदिये और अपने चंदे परमेश्वर के समीप लाएंगे। कोई ऑफरिंग बैग नहीं है जो आपके स्क्रीन के थ्रू आएगा, बट एक लिंक है जो भी आपके मन में परमेश्वर ने डाला है वो आप दे सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ उसी का है, उसी से हम उसको वापस एज अ थैंक्स गिविंग ऑफरिंग देते हैं। आइए चर्च, गाना गाएं, तेरे साथ तेरे साथ। ये कैसा रिश्ता है अलबेला सुहाना, क्यों मैं तो हो गया अब तेरा दीवाना। ये कृपा तेरी है सब जाना पहचाना, कुछ खोया सब पाया, अब तेरे साथ रहना है। तेरे साथ दिल की है मेरी ये आस, जीवन के हर पल रहूं मैं तेरे साथ ना छोड़ूंगा तेरा हाथ। तेरे साथ प्रभु यीशु तेरे साथ। पे चलना है जो तूने बतलाया, तू मेरे साथ में हो तो कैसा घबराना।
ये कृपा तेरी है, सब जाना पहचाना, कुछ खोया सब पाया। अब तेरे साथ रहना है, तेरे साथ दिल की है मेरी ये आस। जीवन के हर पल रहूं मैं तेरे साथ ना छोड़ूंगा तेरा हाथ। तेरे साथ प्रभु यीशु, तेरे साथ दिल की है मेरी ये आस। जीवन के हर पल रहूं मैं तेरे साथ ना छोड़ूंगा तेरा हाथ। तेरे साथ प्रभु यीशु, तेरे साथ प्रभु यीशु, तेरे साथ प्रभु यीशु, तेरे साथ। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करते हैं आज की सभा के लिए और हमारे देश के लिए और वचन के लिए भी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना विनती करना चाहता हूँ पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु उन आशीषों के लिए पिता जो आपने हमारे जीवन में जोड़ के रखी है अपनी महिमा के लिए पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर हमारे देश के लिए, इस संसार के लिए पिता, जो महामारी फैली हुई है पिता परमेश्वर प्रभु। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु कि आप इस बीमारी से प्रभु छुटकारा दीजिए पिता, और केवल प्रभु यीशु के नाम में ही छुटकारा हो सकता है पिता। इसलिए हम प्रार्थना विनती करते हैं कि ये वायरस प्रभु यीशु के नाम से दूर होने वाला बन पाए प्रभु, इस देश से, इस संसार से पिता, ताकि लोग बचने वाले हो सके और लोगों के मन प्रभु खुलने वाले हो सके आपके वचन के लिए पिता, और वो जाने पिता परमेश्वर कि आप ही उद्धार करता है पिता। प्रार्थना विनती करना चाहते हैं पिता परमेश्वर जो इस बीमारी के लिए प्रभु कार्य कर रहे हैं पिता परमेश्वर, डॉक्टर्स, नर्सेस और अलग अलग प्रकार से जो स्टाफ है, सहकर्मी है पिता परमेश्वर, हर प्रकार से पिता प्रभु हम चाहते हैं प्रभु आप उनकी सुरक्षा कीजिए पिता, और बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए पिता, और होने दे पिता परमेश्वर प्रभु हर प्रकार से प्रभु उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर प्रभु आज के वचन के लिए पिता, जब पास्टर हर्षित पिता हमारे बीच में प्रभु आपके वचन को बांटते हैं तो होने दे पिता कि वो आपकी सामर्थ में और अभिषेक में होकर प्रभु वचन को बताने वाले हो सके पिता। और प्रार्थना विनती करते वचन पिता परमेश्वर आज का हमारे जीवन में एक नया प्रकाशन लाए और नई उन्नति लेकर आए आत्मिकता में पिता परमेश्वर। और इस कलीसिया के लिए प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि इस कलीसिया के द्वारा प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। मेरी आपसे यही प्रार्थना विनती है प्रभु, इस प्रार्थना विनती को मैं मांगता हूँ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जय मसीह की। आइए पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे डैनियल की पुस्तक, उसका पहला बाब, उसकी 1 से 8 आयत। डैनियल की पुस्तक, उसका पहला बाब, 1 से 8 आयत। यहूदा के राजा योयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशपनस को आज्ञा दी कि इज़राइली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह नाम यहूदी थे, और खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेल्तशस्सर, हनन्याह का शद्रक, मिशाएल का मेशक और अजर्याह का नाम अबेदनगो रखा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन।
आज से करीब 2600 साल पहले यहूदा का एक राजा था जिसका नाम यहोयाकीम था। और जब हम दूसरा राजा चैप्टर 23 वर्स 35 पढ़ते हैं तो उसमें ये बाइबल बताती है कि यहोयाकीम बहुत ही बुरा राजा था। और जब हम चैप्टर 24 पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि बेबीलोन का राजा जिसका नाम नेबुकदनेस्सर है वो यहोयाकीम से लड़ने को आता है। और बाइबल इस चीज को स्पष्ट करती है कि क्योंकि यहोयाकीम एक बुरा राजा था, परमेश्वर ने उसको नेबुकदनेस्सर के हाथ में सौंप दिया। अभी नेबुकदनेस्सर की जो फाइटिंग स्ट्रैटेजी है, कॉन्करिंग स्ट्रैटेजी है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं कि नेबुकदनेस्सर जब किसी देश को हरा देता था तो वहां के जो बेस्ट लोग हैं उनको वो अपने साथ बंदी बना के ले आता था। डैनियल की पुस्तक हमें इस चीज का वर्णन करती है। और आइए साथ में पढ़ते हैं डैनियल चैप्टर 1 वर्स 3 और 4। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनस को आज्ञा दी कि इज़राइली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। तो ये जो बेस्ट लोग हैं जिनको बंदी बना के नेबुकदनेस्सर अपने साथ ले आता है, इन बहुत सारे लोगों में 4 दोस्त थे जिनका नाम डैनियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो था। हमारे चर्च में हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसका शीर्षक है 7 हैबिट्स ऑफ अ विनर। 7 हैबिट्स ऑफ अ विनर। और अभी तक हम लोग 5 हैबिट्स को देख चुके हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा इस चीज पे कि इनफैक्ट आप हाँ ही बोलेंगे कि हम सब विनर होना चाहते हैं। हम सब विनर होना चाहते हैं। तो विनर होने के लिए ये जो हैबिट्स हैं, ये हैबिट्स होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये है कि इन हैबिट्स को लागू करने के लिए हमें कोई नए वातावरण को बनाने की जरूरत नहीं है, परंतु जज्बा या पैशन या रिजॉल्व होने की जरूरत है। हमारे अंदर फिर से जीने का संकल्प होना चाहिए, तभी हम एक विनर की जिंदगी जी सकते हैं, विनर हो सकते हैं। सो डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो ये बहुत ही एडवेंचरस है। यानी जब आप पढ़ते हैं इसको, जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत ही एडवेंचरस है। इनफैक्ट द होल बुक ऑफ डैनियल इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट इसको प्रॉफिटिक बुक भी कहा गया है क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रोफेसीज हैं, जो विजन्स हैं जो कि डैनियल को मिलता है। तो वापस आते हैं डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में। और ये चारों लोग विनर थे। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके जीवन में ये जो 7 हैबिट्स हैं विनर की, वो तो थी ही, लेकिन उससे भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है वो थी कि इन हैबिट्स को अपने जीवन में लागू करने का जो जज्बा है, जो पैशन है, वो भी इनके जीवन में था, इनके अंदर था। तो जब शद्रक जब नेबुकदनेस्सर इनको अपने साथ बंदी बना के ले आता है, तो आपको क्या लगता है कि इनके साथ क्या क्या हुआ होगा? आप सोच सकते हैं, लेकिन वचन इस चीज को बहुत ही स्पष्ट रीति से बताता है कि इनके साथ हुआ क्या क्या। पहली चीज जो इनके साथ हुई वो ये थी कि इनके नाम बदल दिए गए। इब्रानी लोग के जो नाम हैं उनको जब हम देखते हैं तो उनके नामों के अंदर परमेश्वर का कुछ ना कुछ वर्णन होता है। फॉर एग्जाम्पल, डैनियल को जो नाम है डैनियल, उसका मतलब है गॉड इज माई जज, परमेश्वर मेरा न्यायी है। हनन्या को जो नाम है उसका मतलब है गॉड हैज बीन ग्रेशियस, और यहोवा हैज बीन ग्रेशियस। मिशाएल, उसके नाम का मतलब है हु इज व्हाट गॉड इज। एंड अजरिया, उसके नाम का मतलब है परमेश्वर या यहोवा हैज हेल्प्ड, परमेश्वर ने मेरी मदद करी। परंतु जब इनके नाम बदल दिए गए
तो अगर हम सोचें कि क्यों बदला गया, तो कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं या हमें ये पता चलता है कि इनके नाम को बदलने का जो रीजन है वो ये है कि ये जो इनके फोर फादर्स का गॉड है उसको ये लोग भूल जाए। या अगर इसको दूसरी तरफ से बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि बाय चेंजिंग देयर नेम्स दे मेड देम फॉरगेट द गॉड ऑफ देयर फादर्स। इनके नाम को बदलने के द्वारा जो बेबीलोन के लोग हैं या बेबीलोन का राजा है, उसका उद्देश्य ये था कि ये इनके जो फोर फादर्स का परमेश्वर है यानी परमेश्वर यहोवा, उसको ये लोग भूल जाए। और जब इनके नाम बदल दिए गए तो उनके नाम का मतलब बिल्कुल ही अलग हुआ। दैट मीन्स डैनियल का नाम बेल्तशस्सर रख दिया, जिसका मतलब है बाल प्रोटेक्ट्स माय लाइफ या बाल प्रोटेक्ट्स हिज लाइफ। हनन्याह का जो नाम है उसको बदल के शद्रक रख दिया, जिसका मतलब है कमांडमेंट ऑफ द मून गॉड। और मिशाइल का नाम बदल के मेशक रख दिया, जिसका मतलब है शैडो ऑफ द प्रिंस। और इंटरेस्टिंगली अजरिया का जो नाम है उसको चेंज करके अबेदनगो रख दिया, जिसका मतलब है सर्वेंट ऑफ नेगो। अबेदनगो, सर्वेंट ऑफ नेगो। तो जो पहली चीज जो हम देखते हैं इनके साथ क्या क्या हुआ वो यही है कि इनके नाम बदल दिए। अब जब नाम बदल दिए तो इनकी आइडेंटिटी नहीं, लैंड, मनी, फैमिली, सोसाइटी तो ये छोड़ के आ ही गए थे, लेकिन अब इनकी आइडेंटिटी भी नहीं। और इनफैक्ट स्लेव्स की कोई आइडेंटिटी होती भी नहीं थी। तो इस सिचुएशन में हैं ये लोग, ये चारों लोग, और इनफैक्ट जो भी बंदे बना के लेके आ गए वो इस सिचुएशन में, इनका नाम नहीं, इनकी आइडेंटिटी नहीं, इनका लैंड नहीं, इनफैक्ट इनका जो परमेश्वर है वो भी इनसे एक तरीके से छीन लिया गया। तो जब दानियल की पुस्तक हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना कुछ खोने के बावजूद भी ये चारों अपनी अपनी परिस्थितियों में विनर्स थे। लेकिन इस समय सवाल ये उठता है कि कैसे इतना कुछ हो गया इन लोग के साथ, लेकिन तब भी अपनी परिस्थितियों में ये विनर्स रहे। कैसे? हम तीन चीजों को देखेंगे इस समय, जो कि हम शद्रक, मेशक, अबेदनगो और डैनियल के जीवन से देखेंगे। तीन चीजें जो कि हम देखते हैं। पहली चीज वाज देयर रेजोल्यूशन, और उनका संकल्प, देयर रेजोल्यूशन। इतना सब कुछ खोने के बाद भी हम डैनियल की जब पुस्तक पढ़ते हैं, उसकी 8वीं आयत बहुत ही इनकरेजिंग है। आइए साथ में पढ़ते हैं। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। बस वचन बताता है कि डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होगा। कैसे कोई ऐसा कर सकता है? जब हम पिछले खंडों या पिछले वर्सेस को पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि राजा ने जो उसका प्रधान है उसको ये आज्ञा दी थी कि ये लोग जो कैप्टिविटी में तुम लेके आ रहे हो, इनका तुम अच्छे से अच्छा ख्याल रखो। द थॉट बिहाइंड इज क्योंकि राजा बेस्ट लोगों को अपने राज्य में लेके आ रहा है, और उनको जब वो अच्छी देखभाल करेगा तो वो उनकी जो क्षमता है, जो उनकी स्किल है, अपने राज्य में इस्तेमाल करेगा, और इसके द्वारा वो अपने राज्य को और अच्छी रीति से बढ़ा सकता है। लेकिन हम यहाँ जब देखते हैं, डैनियल और उसके दोस्तों ने ये ठान लिया कि वो राजा की दी गई वस्तुओं को नहीं खाएंगे, उसके दिए गए दाख मधु को नहीं पिएंगे। यहाँ पे हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड को देखते हैं, ठान लेना। तो बेसिकली डैनियल कह रहा है कि मैं ऐसा या हम ऐसा नहीं करेंगे। जो खाना राजा के भवन में आता था वो पहले जो उधर के देवी देवता थे उनको पहले चढ़ाया जाता था, और उसके बाद राजा के भवन में आता था, और फिर राजा और जो उसके कर्मचारी थे उसमें से वो लोग खाते थे। परमेश्वर का लॉ जो है, जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी इस्राएलियों को, उसमें ये बहुत स्पष्ट है कि आइडल्स को जो चढ़ाया गया भोजन है उसको खाना मना था। इसलिए हम देखते हैं कि डैनियल ने साफ मना कर दिया, और इनफैक्ट उसके दोस्तों ने मना कर दिया कि हम नहीं खाएंगे, क्योंकि
उनके ये सिचुएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट था उनके लिए कि परमेश्वर की आज्ञा माने। डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के लिए ये सिचुएशन से ज्यादा जरूरी था कि वो परमेश्वर की आज्ञा को माने, और इसलिए उन्होंने ठान लिया कि भाई हम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए ये सीख मिलती है कि हम भी परमेश्वर के आज्ञाकारी रह सकते हैं, भले ही हमारे आसपास के लोग परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी क्यों ना हो। मैं फिर से बोलूंगा, हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रह सकते हैं, भले ही हमारे आसपास के लोग परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी क्यों ना हो। तो पहली चीज जो हम देखते हैं कि दानियल और उसके दोस्त परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञा के प्रति वफादार थे, और इतने वफादार कि अगर ठान लिया तो ठान लिया, पहली चीज। दूसरी चीज हम देखते हैं दानियल चैप्टर 3 वर्स 16 से 18 में। दानियल 3 अध्याय 16 से 18वीं आयत तक। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। इन चारों ने ठाना तो सही, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी थे। इन चारों ने ठाना तो सही, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी थे। इस खंड में जो हमने अभी पढ़ा, इसमें हम देखते हैं कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने भी ये रेजोल्यूशन लिया या ठाना कि राजा की जो बनाई गई मूर्ति है उसके सामने हम नहीं दंडवत होंगे। मैं इस समय एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं जो ये संदेश दे रहा हूं, मैं आपको रिबेल बनने के लिए नहीं कह रहा हूं या विरोधी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये जो 3 इंसिडेंट मैं आपके सामने लेके आया हूं, वो ये 3 इंसिडेंट हमारी जो लाइफ सिचुएशन है उसको भी दर्शाते हैं, उसको भी दर्शाते हैं। तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने ये ठाना कि हम राजा की मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। उन्होंने परमेश्वर पर अपने विश्वास को दिखाया। उन तीनों ने परमेश्वर पर अपने विश्वास को दिखाया। एक बार फिर से पढ़ते हैं वर्स 17 एंड 18। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। इन तीनों को व्यवस्था पता थी, इन तीनों को लॉ पता थी कि जहां पे लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी की उपासना ना करना। उन्होंने ठान लिया कि हम इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। यहाँ पे हम उनकी विश्वास योग्य आज्ञाकारिता को देखते हैं, यानी देयर फेथफुल ओबीडियंस टुवर्ड्स गॉड, हम उसको देखते हैं। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली बात यह है कि वो कहते हैं कि चाहे परमेश्वर आए चाहे परमेश्वर ना आए। 17 और 18 आयत में हम यही देखते हैं कि वो कहते हैं कि चाहे परमेश्वर आए चाहे ना आए, हम नहीं झुकेंगे। इसका मतलब यह है कि उनको पता था कि अगर वो इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं होंगे तो इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है या प्रतिफल है ये अच्छा नहीं होगा, इनफैक्ट बहुत ही बुरा होगा। क्योंकि जब आप पिछली आयतों में पढ़ते हैं तो राजा ने आगे दी थी कि जो नहीं झुकेगा उसको धधकती हुई आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। तो इनको ये पता था कि अगर ये नहीं मानेंगे तो इसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो बहुत बुरा होगा। लेकिन तब भी फॉर देम गॉड एंड ओबीडियंस टू हिज विल वाज मोर इंपॉर्टेंट। तब भी इनके लिए परमेश्वर और उसकी जो आज्ञा है, जो उसकी आज्ञा है, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। साथ साथ हम ये भी देखते हैं, जब हम 16, 17, 18 आयत को पढ़ते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि इनको पता था कि परमेश्वर है कौन।
इनको पता था परमेश्वर है कौन। इनफैक्ट जब हम भजन संहिता 27:1 में पढ़ते हैं तो भजनकार भी यही कह रहा है कि परमेश्वर है कौन। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा कि भजन संहिता चैप्टर 27, भजन संहिता 27 वर्स 1। यहाँ पे कहता है भजनकार कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किसका भय खाऊं? जब शद्रक मेशक अबेदनगो राजा के सामने कहते हैं कि चाहे परमेश्वर आए चाहे ना आए, लेकिन वो कहते हैं कि परमेश्वर है कौन। और यही चीज भजनकार भी यहाँ पे कह रहा है कि परमेश्वर है कौन। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किसका भय खाऊं? तो यदि आपके लिए मैं कहना चाहूंगा, यदि आप किसी ऐसी परेशानी में हैं जो बहुत ही भयंकर है, जो बहुत ही भयंकर है, तो भजनकार की तरह मैं भी आपको ये कहना चाहता हूं कि यहोवा परमेश्वर मेरा और आपका दृढ़ गढ़ और ज्योति है। वो आपका और मेरा दृढ़ गढ़ और ज्योति है। डटे रहिए और परमेश्वर पर विश्वास रखिए। डटे रहिए और परमेश्वर पर विश्वास रखिए। तीसरी चीज और आखिरी चीज जो हम डैनियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन से देखते हैं वो ये है कि इतना कुछ हुआ, उन्होंने इतना कुछ सहा, लेकिन परमेश्वर के आज्ञाकारी रहे और डटे रहे। और इसी की वजह से, इसी रेजोल्यूशन और इसी संकल्प की वजह से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनका उत्थान किया, परमेश्वर ने उनको बढ़ाया, परमेश्वर ने उनको और बढ़ाया एंड उनका एलिवेशन हुआ। डैनियल चैप्टर 6:21-22 पढ़ दीजिए प्लीज। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। इनफैक्ट हम देखते हैं कि राजा खुद परिवर्तित हो गया। राजा ने खुद ये गवाही दी कि तेरा परमेश्वर महान है। इनफैक्ट जब हम ये यहीं तक नहीं, जब हमने पिछले जो भी इंसिडेंट्स देखे जहाँ पे वो ठान लेता है कि मैं राजा का खाना नहीं खाऊंगा, मूर्ति के सामने नहीं झुकूंगा, इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस थे, लेकिन उससे भी अधिक हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। हम चारों को विनर और सबसे बढ़िया और सबसे अलग देखते हैं। वी सी दैट दो दे वर स्लेव्स, वो बंदी थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये संकल्प लिया, ये ठान लिया कि हम परमेश्वर की दी गई आज्ञा और परमेश्वर के वचन पे डटे रहेंगे, दे कॉन्कर्ड द सिचुएशन। भले ही वो बंदी थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये ठान लिया कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है उस पे हम डटे रहेंगे, दे कॉन्कर्ड द सिचुएशन। उन्होंने अपनी परिस्थितियों पे विजय पाई। They resolved to be in obedience to God. They endured and God elevated them. उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा पे चलने पे ठान लिया, उन्होंने सहा, लेकिन परमेश्वर ने उनको उस परिस्थिति से छुड़ा के ऊंचे पर उठाया। डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह शायद आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहां पे आप फंसे हुए हैं, परेशान हैं, चारों तरफ अंधकार दिख रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा, उस चीज के गुलाम हो चुके हैं, बंदी बने हुए हैं, बाहर निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। तो मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आप विनर बनेंगे, आप जरूर विनर बनेंगे अगर आप ये ठान लें कि परमेश्वर जो कहता है और परमेश्वर का वचन जो कहता है वो मैं करूंगा। आप विनर जरूर बनेंगे, लेकिन अगर आप जब तक आप ये ठानते नहीं कि मैं परमेश्वर जो कहता है उस पे चलूंगा और सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास रखूंगा। इनफैक्ट एथलीट्स जो हम देखते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स हम देखते हैं,
एथलीट्स जो हैं वो ऐसे ही विजयी नहीं हो जाते, ऐसे ही विनर नहीं बन जाते। उनको अपनी हैबिट्स बदलनी पड़ती है और साथ साथ उनको ये दृढ़ संकल्प लेना पड़ता है, अपने जीवन में ये दृढ़ संकल्प लेना पड़ता है कि मैं बदलूंगा। हमारे अंदर भी विनर की हैबिट्स होना बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ यहां तक नहीं, अगर पैशन नहीं है वो चीज करने का, अगर हमने ठान नहीं लिया कि मैं ये करूंगा, परमेश्वर की आज्ञा पे चलूंगा, तो हम विनर कभी नहीं हो सकते। हम अपनी सिचुएशन को कभी कॉन्कर नहीं कर सकते अगर हमने ठाना नहीं है। तो आज मैं आपके सामने जो मैं खड़ा हूं, मेरे जीवन में भी एक समय ऐसा था जब मैं हारा हुआ था। मेरे माता पिता परेशान थे क्योंकि मैं हर चीज में एक फेलियर था, हर चीज में बुरा था, हर चीज में कभी ऊपर नहीं आ पाया। स्टडीज ले लीजिए, स्पोर्ट्स ले लीजिए, हर चीज में मैं एक लूजर था। लेकिन इनफैक्ट यहाँ तक नहीं, लूजर के साथ साथ मैं काफ़ी सारी चीज़ों के लत में भी था, काफ़ी सारी चीज़ों के एडिक्शन में भी था, परेशान था। लेकिन जिस दिन मैंने परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, उस दिन मैंने ये ठान लिया कि अब अपना जीवन मैं परमेश्वर के अनुरूप जीऊंगा। उस दिन मैंने ये ठान लिया, अपने जीवन में ये दृढ़ संकल्प लिया कि अब जीऊंगा तो परमेश्वर, जैसा परमेश्वर कहता है वैसे जीऊंगा, उसके वचन के अनुसार जीऊंगा। मैंने फिर से जीने का संकल्प लिया। इनफैक्ट जी तो मैं रहा था, लेकिन अपने तरीके से जी रहा था। और उस दलदल में जिसमें मैं फंसा था, उसमें और घुसता चला जा रहा था और फंसता चला जा रहा था। मुझे कोई ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो कि दलदल से बाहर खड़े होकर मुझे उस दलदल से बाहर निकाले, और वो था यीशु मसीह। तब से मैंने ठान लिया कि पाप के सामने झुकूंगा नहीं, पाप का सेवन करूंगा नहीं, और पाप की बात मानूंगा नहीं। और आज क्या मैं अपने आप को विनर कह सकता हूं? यस, आई एम अ विनर। क्यों? क्योंकि वचन बताता है यीशु मसीह ने मुझे जैवन से भी बढ़कर बनाया है। यीशु मसीह ने आपको भी जैवन से भी बढ़कर किया है। तो मैं आपको ये प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि चाहे आप किसी चीज की या किसी सिचुएशन के बंदी क्यों ना हो, फंसे हुए क्यों ना हो, आसपास बहुत ही अंधकार दिख रहा है, लेकिन आज है वो दिन जहां पे आप ये संकल्प ले सकते हैं कि आप अब इस लत में, इस सिचुएशन में अब नहीं पड़े रहेंगे। आप ये ठान सकते हैं आज ये समय पे कि मैं ये नहीं करूंगा। जिस तरीके से डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने ठाना कि हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं दंडवत होंगे। आप ये ठान सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मेरे जीवन में ये मेरे अपने परिश्रम से नहीं हो पाया, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उस दलदल से बाहर खड़े होकर मुझे उस दलदल से बाहर निकाले। इसी तरीके से आप अकेले परिश्रम करके जीत नहीं सकते, परंतु आपको यीशु मसीह की ही जरूरत है जो आपकी मदद कर सकता है। यीशु मसीह की जरूरत है जो आपकी मदद कर सकता है। पौलुस दूसरा तीमुथियुस चैप्टर 4 वर्स 8 में बहुत ही सुंदर तरीके से कहता है, आप पढ़ सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस चैप्टर 4 वर्स 8। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्याय हैं मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रियो, हम सबका जो विनिंग प्राइज है वो ये है। विनिंग प्राइज ये है अनंत जीवन, और इस समय ये अश्योरेंस कि यीशु मसीह हमारे साथ हर वक्त है, हमें जानता है, हमारी परेशानियों को जानता है, और वही है जो हमें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। तो आइए मैं इनकरेज करना चाहूंगा कि अपने जीवन में आप ये दृढ़ संकल्प लीजिए। यीशु मसीह तो कहता है कि मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। वो आपके और मेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ इस वक्त खड़ा हुआ खटखटाता है।
क्या आप इस समय वो द्वार खोलेंगे? क्या आप अपने जीवन में ये संकल्प लेंगे, फिर से जीने का संकल्प लेंगे? तो प्रियो, मैं ये कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह ही है जो आपकी मदद कर सकता है। तो क्या आज आप उसे स्वीकारना चाहते हैं कि नहीं? अगर हाँ, तो आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और उसको अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं और ये ठान सकते हैं कि अब मैं उसके अकॉर्डिंग अपना जीवन जीऊंगा। अपने जीवन में फिर से जीने का संकल्प ले सकते हैं। तो क्या आप इस समय यीशु मसीह को आमंत्रित करना चाहते हैं कि नहीं? आइए, आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देना चाहता हूं मैं इस समय के लिए जहां पे आपने मुझसे ये बात करी, मुझे दिखाया कि मैं किस सिचुएशन में फंसा हुआ हूं और साथ साथ उस सिचुएशन से बाहर निकलने का भी सॉल्यूशन बताया। इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आप मेरे दिल के द्वार पे खड़े हुए हैं और इस समय मैं ये द्वार खोल के आपको आमंत्रित करता हूं। प्रभु जी, मदद करें कि मैं ये संकल्प ले सकूं अपने जीवन में कि फिर से मैं जीऊंगा और आपके अनुरूप जीऊंगा जैसा आप चाहते हैं। और ऐसा संकल्प लेता हूं, ऐसा ठानता हूं कि जो आपका वचन कहता है उसको अपने जीवन में लागू करूं। प्रभु, इस वक्त मैं आपको अपना उद्धारकर्ता मानता हूं और आपको अपना जीवन फिर से समर्पित करता हूं। धन्यवाद प्रभु ये अश्योरेंस के लिए कि आप मेरे साथ हर वक्त हैं। धन्यवाद हर एक चीज के लिए, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो कॉन्ग्रेचुलेशन कि ये समय में आप परमेश्वर यीशु मसीह के साथ अपनी वॉक में शुरू हो चुके हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करें और ये सभा को समाप्त करें और आशीष वचन ग्रहण करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज की आराधना के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया है और धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु कि आपने अपने वचन के द्वारा आपने हम सब से बात करी है। प्रभु जी, इस वक्त प्रार्थना करना चाहते हैं उन सब लोगों के लिए जो ये देख रहे हैं, जिन्होंने आपका वचन सुना है। होने दें प्रभु के उनके जीवन में आपकी उपस्थिति हो, उनके जीवन में आपकी शांति बनी रहे और उनके जीवन से आपको महिमा और स्तुति मिल सके। जो किसी तरीके की परेशानी में है, होने दे प्रभु उनको उस परेशानी से बाहर निकालें। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए आशीष वचन को ग्रहण करें। यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन।